परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको एक बेहद अद्भुत और सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। कैसे एक लेंटर गिरा और किस तरह हजूर जी ने पहले ही संकेत देकर संगत की रक्षा कीजी। घटना सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार मालिक कृपा से संकट टल गया। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि लेंटर गिरने के पीछे असली कारण क्या था और उस समय पूरा प्रसंग कैसे घटा। इतना ही नहीं, आज सुबह हजूर जी ने बाबा जी की कोठी से बाहर आकर दर्शन दिए या नहीं, इसकी भी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे जी। आज प्रातःकाल हजूर जी लंगर घर पधारे और वहाँ लंगर पर अपनी पवित्र दृष्टि डाली जी। इसके बाद उन्होंने संगत से कहा कि बुजुर्ग पंडाल में भी दर्शन देने जाना है, क्योंकि शनिवार और रविवार को वहाँ बुजुर्ग जत्थे के दर्शन होते हैं। उस समय संगत की भीड़ काफ़ी अधिक थी जी, इसीलिए तब हजूर जी नहीं जा सके थे। आज हजूर जी ने जत्थों को दर्शन देने के बाद पूरा समय सत्संग में बताया जी। कल सुबह भी हजूर बाबा जी के साथ सत्संग में विराजेंगे जी और कल शाम 4 बजे सवाल जवाब का कार्यक्रम होगा जी। यदि बाबा जी चाहेंगे तो उन प्रश्नों और उत्तरों को हम आपके साथ अवश्य साझा करेंगे जी। अब सुनिए ये घटना जो एक लेंटर गिर गया और जिसने सबको चौंका दिया। संगत जी, एक सत्संगी परिवार नया घर बना रहा था। सब काम सुचारू रूप से चलता गया। 4 दीवारें बन गई और फिर बारी आई लेंटर डालने की। निर्माण का काम संभाल रहे मजदूरों ने सीमेंट और रेत मंगवाई जी, लेकिन जिस रेत और सीमेंट का इस्तेमाल होना था उसमें मिलावट थी जी। नकली और हल्की रेत मिलाने के कारण लेंटर टिक नहीं सकता था। परिवार को उस समय इसकी जानकारी नहीं थी जी। लेंटर डल गया और 15 दिन बाद जब उसे खोला गया तो देखते ही देखते लेंटर गिर पड़ा जी। अब परिवार बहुत घबरा गया। दरअसल रेत और सीमेंट बेचने वाले दुकानदार ने धोखाधड़ी की थी और बाद में उसने इस बात पर माफी भी मांगी थी जी। लेकिन इस घटना के घटने से पहले ही परिवार के मुखिया को स्वप्न में हजूर जी ने आकर बता दिया था कि ये लेंटर सफल नहीं होगा, ये टिकेगा नहीं। इसीलिए अपने परिवार को लेकर इस लेंटर से दूर चले जाओ। अब सपना टूटते ही परिवार के मुखिया उठकर बैठ गए और घबराहट से उनके पसीने छूट गए। उन्होंने तुरंत अपने घर वालों को नींद से जगाया और ये बात बताई। अब ये सुनकर परिवार भी चिंतित हो गया। जैसे ही सब लोग उस लेंटर के नीचे से बाहर आए, उसी क्षण लेंटर ढह गया जी। कुछ समय बाद दोबारा लेंटर डाला गया। इस बार फिर से घर वालों ने हजूर जी का नाम लेकर कार्य शुरू किया जी। सामान्यतः लेंटर को पूरी तरह सेट होने में 15 दिन लगते हैं जी, लेकिन 7वें ही दिन एक चमत्कारी घटना घटी जी। उस समय मोबाइल फोन का जमाना नहीं था। इस परिवार के एक रिश्तेदार को सपने में हजूर जी आए और उन्होंने कहा उस परिवार तक ये संदेश पहुंचा दो कि उसका लेंटर पूरी तरह पक चुका है। और उसी रात परिवार के मुखिया के सपने में भी हजूर जी आए और उन्होंने भी यही बात कही कि लेंटर सफल हो गया है, अब लेंटर को खोल सकते हैं। यानी पहले लेंटर को लेकर चेतावनी भी हजूर जी ने ही दी थी और दूसरी बार जब लेंटर पूरी तरह जम गया तो उसकी खुशखबरी भी खुद हजूर जी ने अपनी कृपा से सपने में आकर उस परिवार तक पहुंचा दीजिए। जब परिवार के मुखिया अपने परिवार को सारी बात बता ही रहे थे कि लेंटर खोलने का हुक्म हो गया है, तो उसी समय एक और व्यक्ति उनके घर पहुंचा। अब आते ही वो खुशी से बोला, ताया जी बधाइयाँ, आपका लेंटर पूरी तरह पक चुका है। अब ये सुनकर घर वाले हैरान रह गए। सुबह सुबह ये शख्स स्कूटर उठाकर इतनी जल्दी क्यों चला आया? तो उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज जी ने मुझे संदेश भेजा है और मुझे कहा है कि ये खबर आपको ज़रूर पहुंचाओ। लेंटर अब पूरी तरह सुरक्षित है।
सोचिए सद्गुरु किस तरह अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं जी। जब भी किसी को कोई परेशानी या मुश्किल आती है, मालिक हर समय अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं जी। हमारा छोटा सा दायरा अक्सर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद मालिक हमसे दूर है, लेकिन हकीकत ये है कि वे हर पल हमारे साथ हैं। ये प्रसंग सुनकर मुझे 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद आ रही है। संगत जी, आपको पता ही है कि बाबा बकाला के समय बड़ी उलझन खड़ी हो गई थी। भाई जीवनदास ने घोषणा कर दी थी कि सच्चा गुरु बाबा बकाला में है, लेकिन वहां तो कई लोग अपने आप को गुरु बताने लगे। हर कोई दावा कर रहा था कि वही असली गुरु है। इसी समय एक व्यापारी जिनका नाम था माखन शाह लुबाना, वो समुद्री जहाज का कारोबारी था। उसका जहाज एक बार भयंकर तूफान में फंस गया। उसने उस कठिन घड़ी में गुरु साहिब को अरदास की कि हे मेरे सद्गुरु, अगर मेरी जान बच गई तो मैं तेरे चरणों में 150 सोने की मोहरें चढ़ाऊंगा। मालिक की कृपा से उसकी जान बच गई और जहाज सुरक्षित किनारे पहुंच गया जी। जब वो बाबा बकाला के आश्रम में पहुंचा तो देखा सैकड़ों लोग गुरु होने का दावा कर रहे हैं। अब हर कोई कहता, मुझे 5 मोहरें दे दो, तेरी मनोकामना पूरी होगी। माखन शाह समझ गया कि असली गुरु हुए तो वो जानते होंगे कि मैंने 150 मोहरें देने का वचन दिया था। आखिरकार किसी ने उसे बताया कि अंदर एक तपस्वी जी बैठे हैं जो चुपचाप भजन बंदगी में लीन रहते। वो वहां पहुंचा और अंदर गुरु तेग बहादुर जी विराजमान थे। व्यापारी ने गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में जाकर 5 सोने की मोहरें अर्पित कर दी। गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे, भाई तूने तो वचन 150 मोहरों का किया था और अब केवल 5 ही चढ़ाई है। अब ये सुनकर माखन शाह दंग रह गया। उसे तो मालूम था कि उसने 150 मोहरें देने का वादा किया था। फिर व्यापारी की नजर गुरुजी की पीठ पर पड़ी जहां चोट के निशान थे। तो व्यापारी ने पूछा कि ये निशान कैसे हैं? संगत जी, दरअसल वो निशान उस समय लगे थे जब व्यापारी समुद्री जहाज में तूफान में फंस गया था और गुरु तेग बहादुर जी ने उसके जहाज को तूफान से निकाला था और इस संघर्ष में गुरु जी की पीठ पर निशान पड़ गए थे। अब माखन शाह को पूरी तरह विश्वास हो गया कि यही सच्चे गुरु हैं। 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब वो ऊंचे स्वर में बाबा बकाला की छत पर चढ़ गया और जोर जोर से पुकारने लगा, गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे, यानी मुझे गुरु मिल गए, मुझे गुरु मिल गए। इस प्रकार पूरी संगत के सामने जग जाहिर हो गया कि असली गुरु और सच्चे पातशाह कोई और नहीं बल्कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी ही है। संगत जी, अब ये कुछ सवाल जवाब हमें मिले हैं जो संगत और हजूर जी के बीच हुए थे। बताया जा रहा है ये विदेशी संगत और हजूर जी के बीच के सवाल जवाब है जी। किसी ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, इंसान का असल उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो हजूर जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर देते हुए समझाया कि असल उद्देश्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, नाम की कमाई। हजूर जी ने आगे समझाया कि जिसने गुरु मंत्र जपा, नाम और शब्द की कमाई की, वही पूंजी आत्मा के साथ जाएगी। लेकिन अक्सर इंसान अपनी उम्मीदों में उलझ जाता है, असल उद्देश्यों को छोड़कर दुनियावी उद्देश्यों को पूरा करने में लगा रहता है। फिर किसी ने आगे हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरा मन अकेले रहने का करता है, किसी से बातचीत करने का मन नहीं होता, क्या ये विरह है? हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे, हमें इस तरह की भावनाओं का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। जैसे माता पिता अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, उसी तरह ये भाव हमारे अंदर हो सकता है, लेकिन इसे नाम देना हमारी सोच है। अगर ये भावना हमें मालिक की ओर ले जा रही है
तो इसे विरह कह सकते हैं। पर असली काम ये है कि हम सिमरन में बैठे। जैसे जैसे अभ्यास होगा मन खुद ब खुद उसी समय सिमरन में लग जाएगा। 1 महीना भी नियमित अभ्यास कर लो तो मन उस घड़ी अपने आप सिमरन शुरू कर देगा। हजूर जी ने कबीर साहब की बानी का हवाला दी, कबीरा मन एक है, जहाँ चाहे लगाए, चाहे गुर की भक्ति करे, चाहे विष कमाए। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, भवानी जी कहा करते थे कि मन पर मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। बड़े महाराज कहते थे कि अगर भवानी जी की बात समझ में ना आए तो मेरे पास आ जाओ। अब मैं आपके पास आ गई हूँ, आप कृपा करें। हजूर जी ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया कि बाबा जी और बड़े महाराज जी ने हमें बहुत कुछ दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम चुपचाप बैठकर उसका अनुभव करें। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी आप कैसे हैं? हजूर जी ने कहा आई एम फाइन। तो उस बहन ने कहा ऑसम। हजूर जी ने भी मुस्कुराकर कह दिया यस ऑसम इट इज़। इतना सुनते ही पूरी संगत ठहाकों से हंस पड़ी थी जी। फिर इसी बहन ने अंग्रेजी में पूछा हजूर जी क्या शादी करना ज़रूरी है? हजूर जी ने बहुत ही सहजता से समझाया कि देखो इस दुनिया में कोई भी चीज़ पूरी तरह ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंसान को सहारे की ज़रूरत होती है। अगर हमारे साथ कोई साथी हो जिससे हम बातें बांट सकें, सुख दुख निभा सकें, तो जीवन आसान हो जाता है। पर याद रखो जीवन का असली मकसद तो अपने भीतर मालिक से जुड़ना ही है। अगर हमें ऐसा साथी मिल जाए जिसकी सोच हमारी सोच से मिलती हो तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी मैं न्यूजीलैंड से आया हूँ, मैंने हजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ है। मैं जब भी भजन सिमरन करता हूँ तो मन में उनका चेहरा उभर आता है। अब मुझे समझ ही नहीं आता कि ध्यान में आपका स्वरूप इमेजिन करूं या बाबा जी का करूं या हजूर महाराज जी का। हजूर जी ने बड़ी ही सहजता से समझाया कि देखो बेटा, जब जब संत महात्मा इस धरती पर आते हैं तो उनका शारीरिक रूप बदलता रहता है, लेकिन संत कभी भी परमात्मा के नियमों के विरुद्ध जाकर किसी परंपरा या रीति रिवाज को नहीं तोड़ते। संत खुद भी सदा यहाँ टिकने के लिए नहीं आते और ना ही हम सब यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। असल मकसद ये नहीं कि हम चेहरे या स्वरूप से जुड़े रहें, बल्कि असली मकसद ये है कि हम उनकी वाणी को समझें, उनकी शिक्षा को जीवन में उतारें और अपनी जिंदगी को बदलें। हमें ये देखना है कि महाराज जी ने हमें क्या समझाया था, बाबा जी हमें किस और इंगित करते रहते हैं। असल में एक ही हुक्म है और वो है भजन और सिमरन। गुरु नानक साहिब ने भी कहा है, एको नाम हुक्म है नानक, सदगुरु दिया बुझाए जी। लेकिन समस्या ये है कि हम अपना ध्यान बाहर की चीज़ों में बांध लेते हैं। फिर आगे यही भाई पूछने लगा कि हजूर जी हमें भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए? हजूर जी ने उत्तर दिया कि भक्ति का असली मार्ग है इंसानियत। मालिक ने हमें इंसान बनाया था, बाकी सारे धर्म और मजहब तो हमने बाद में खुद गढ़ लिए। असल में हमें तो शांति से बैठकर मालिक का ध्यान करने की कोशिश करनी है। पर हमारी सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम चैन से बैठ ही नहीं पाते। फिर आगे किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी बहुत से लोग नामदान ले चुके हैं लेकिन भजन सिमरन नहीं करते, इसके बावजूद उन्हें लगता है कि हमें अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास है। हजूर जी ने समझाया, हाँ ऐसा तो आप कह सकते हैं कि विश्वास है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वही विश्वास डगमगा जाता है। असल सवाल ये है कि हमारा विश्वास किन बातों पर आधारित है। हम सत्संग में कोई बात सुन लेते हैं, कोई कहानी सुनते हैं और उससे अपने अनुभव जोड़ लेते हैं,
लेकिन ये तो उधार का विश्वास है। असली विश्वास तभी पैदा होगा जब भीतर का अनुभव होगा। जब तक हम भीतर से नाम से नहीं जोड़ते तब तक ही विश्वास अधूरा रहेगा। फिर यही शख्स आगे बोला कि हजूर जी, मेरा प्रेम और लगाव कैसे बढ़ सकता है? हजूर जी ने दृढ़ता से कहा, प्रेम बढ़ाने का बस एक ही रास्ता है, भजन और सिमरन। इसके अलावा सब बातें केवल कहानियाँ हैं और कहानियाँ तो यहीं रह जाएगी। पर जो वास्तव में आत्मा के साथ जाएगा वो सिर्फ भजन सिमरन ही होगा। फिर आगे किसी अंकल जी ने सवाल किया कि हजूर जी, हमें तो सौभाग्य मिला है कि हमें दो सद्गुरु मिले। ये अवसर आखिर किस वजह से दिया गया है? हजूर जी ने उत्तर दिया, देखो, पहले कई लोग ऐसे थे जो नामदान तो ले चुके थे पर भजन सिमरन नहीं करते थे। तब हमने सोचा कि क्यों ना उनसे दुगना सिमरन कराया जाए। अब सवाल ये है कि क्या हम, यानी मैं और बाबा जी, संगत को भजन सिमरन के लिए प्रेरित करने में सफल हो रहे हैं? इतना कहने के बाद उन्होंने हंसते हुए आगे फरमाया, और जब प्रेम की बात आती है तो याद रखो, प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता। प्रेम हमेशा दोनों तरफ से बराबर बहता है। मालिक की ओर से प्रेम बरस रहा है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम भजन सिमरन के द्वारा उसके जवाब में अपना प्रेम व्यक्त करें। फिर इन अंकल ने कहा कि हाँ जी हजूर जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। हजूर जी ने मुस्कुराकर सुधार किया, सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि वास्तव में करके दिखाना है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मेरा मन भजन सिमरन में नहीं लगता। मुझे बाबा जी से नामदान मिला है, पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्रेरित करें ताकि मैं सच्चे मन से भजन सिमरन कर सकूं। हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे कि देखो बेटा, भजन सिमरन के लिए कोई और हमें प्रेरित नहीं कर सकता। असली मोटिवेशन हमारे भीतर से ही आता है। अब जैसे भूख लगती है तो हमें कोई कहे या ना कहे, हम रोटी खाने के लिए खुद ही उठते हैं। जब रिश्तेदारी निभानी होती है तो स्वाभाविक रूप से हम उसके लिए प्रयास करते हैं। पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बिना कहे ही हम दुकान या नौकरी में लग जाते हैं। उसी तरह ही जब परमार्थ की प्यास भीतर जगती है तो भजन सिमरन अपने आप शुरू हो जाता है। अगर ये गाड़ी पंचर हो जाए, यानी भजन सिमरन की आदत छूट जाए, तो दोबारा उसे खड़ा करना कठिन हो जाता है। इसीलिए इस पहिए को चलते रहना चाहिए। ये सुनकर वही बहन फिर बोली कि हजूर जी, आप तो मेरे लिए पिता समान हैं। जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करते हैं, आप भी कृपा कर दीजिए। हजूर जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अभी मेरी उम्र तो पिता जैसी नहीं है। मैं तो बहुत युवा हूँ। मुझे ब्रदर कहो या प्रिय भाई कहो। संगत मुस्कुरा उठी थी जी। बहन ने भी तुरंत कहा, ठीक है प्यारे भाई। फिर इसी बहन ने आगे सवाल किया कि हजूर जी, जब हम किसी भी विचारधारा या नियम को फॉलो करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? हजूर जी ने समझाया, देखो, हमें वास्तविक लाभ केवल अनुभव से मिलता है। ज्ञान हमें सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, लेकिन जब तक हम उस राह पर चलकर अनुभव नहीं करेंगे, मन की शांति नहीं मिलेगी। ये कहना गलत है कि हमारा मार्ग सही है और दूसरों का गलत। सच तो ये है कि जो भी कदम हम उठाते हैं उसी से हमारी अवस्था बनती है, और जब भीतर अनुभव होगा तभी वो अवस्था दृढ़ बनेगी और हम वास्तव में उस मार्ग पर चलने के योग्य बन पाएंगे। संगत जी, कल शाम को बाबा जी और हजूर जी और संगत के बीच ब्यास में सवाल जवाब होंगे जी। हम कोशिश करेंगे कि कल शाम के सवाल जवाब भी आपके साथ साझा कर सके जी। जाते जाते आपसे हाथ जोड़कर मेरी बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को, रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।